अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, मैं हूं मिर्ज़ा उस्मान बेग। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं गुलबर्ग के कब्रिस्तान में। और जो मेरे आगे ये जो आखिरी आरामगाह देख रहे हैं, ये पाकिस्तान के वर्सटाइल अदाकार इलियास कश्मीरी की आखिरी आरामगाह। अगर आप कब्र देखें तो थोड़ी सी ऊपर हो गई हुई है, और इंशाल्लाह ये कतबा भी जो उनके अहलो अयाल हैं वो ऊपर करवा देंगे। ये हम लोगों ने एक नया ट्रेंड चला दिया हुआ है कि जी कब्र पे कोई नहीं आता। कोई भी जो तीसरी नस्ल पे आके किसी की भी कब्र हो, वो कोई भी हो, वो ख़त्म हो जानी। हमें उसकी शख्सियत पे बात करनी चाहिए, उसके फ़न पे बात करनी चाहिए, ना कि ये कहना चाहिए कि कब्र पे अजाब आ रहा है। ये अल्लाह ताला के मामला होते हैं, और मेरे से वही बेहतर जानते हैं कि इंसान ने ज़िंदगी किस तरह बसर की। इलियास कश्मीरी साहब की शख्सियत और फ़न पर बात करने के लिए हमारे साथ हमेशा की तरह डॉक्टर एम इब्रार होंगे, अली इजाज़ लवर कौंसल क्लब, और इसके अलावा में अंजुम रुमानी के वो चेयरमैन है। उसके अलावा भी लाहौर की जितनी भी इल्मी और अदबी महफिलें होते हैं उसके वो सरगर्म कारकुन है, और एक बड़े रिसर्चर हैं, आप कह सकते हैं बड़े मुहक्किक हैं। उनका जो काम है, खासतौर पर अगर लॉलीवुड की बात की जाए या जो अदबी शख्सियात है, उस पर बहुत ऑथेंटिक काम है। और क्योंकि वो खुद भी, उनको इंटरेस्ट भी इसी काम में है कह लें, और उनकी ज़िंदगी भी, उन्होंने अदाकारी भी की, कई शोबों से वो बसता रहे। तो आइए डॉक्टर एम इब्रार से जानते हैं इलियास कश्मीरी की शख्सियत और फ़न के बारे में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूद नाजरीन, मैं हूँ डॉक्टर एम इब्रार, और मिर्ज़ा उस्मान बेग साहब के चैनल के लिए एक और वीडियो आपके लिए हाजिर। और आज की वीडियो जो है वो पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के नामवर अदाकार, जिनका फिल्मी कैरियर बहुत तवील रहा, उन्होंने 500 से ज़ायद फिल्मों में काम किया, जनाब इलियास कश्मीरी। इलियास कश्मीरी 24 दिसंबर 1925 को बीज बहारा, हमारा कश्मीर का एक इलाका है, वहाँ आप पैदा हुए। आपके आबाओ अजदाद हिजरत करके लाहौर आ गए, और लाहौर आकर जो है वो उन्होंने इनके जो वाले थे नूरुद्दीन कश्मीरी, उन्होंने जो है वो एक छोटा मोटा कारोबार शुरू किया। और नूरुद्दीन साहब जो हैं ये एक रासखुल अकीदा मुसलमान थे, और इनका घराना जो था वो बड़ा दीनी घराना था। इलियास कश्मीरी जो हैं वो बहुत खूबसूरत नौजवान थे, और ये वो दौर था जब लाहौर, कलकत्ता और बॉम्बे फिल्में बना करती थी, और उस वक़्त दिलीप कुमार, नूरजहां, रागनी का बड़ा चर्चा हुआ करता था। तो उस वक़्त जो है वो इनको शौक़ पैदा हुआ कि ये फिल्मों में काम करें, लेकिन मजबूरी ये थी कि इनको घर से इजाज़त नहीं मिलनी थी। तो इन्होंने फिर झूठ बोला, और झूठ बोलकर ये कहा कि मैं हिंदुस्तान जाना चाहता हूँ, मैं बॉम्बे जाना चाहता हूँ, ताकि मैं वहाँ पर कोई कारोबार कर सकूँ। वहाँ गए तो वहाँ इनकी मुलाकात होती है सोहराब मोदी से। सोहराब मोदी अपनी एक फिल्म गुल बकौली में इनको किरदार देते हैं। वो एक मुख्तसर सा किरदार था, लेकिन वो बहुत हिट हुआ, और उसके बाद उनको जो है वो वहाँ पर बॉम्बे में फिल्में मिलनी शुरू हो गई। और फिर उसके बाद ये लाहौर आ जाते हैं, और जब ये लाहौर आते हैं तो इनके ख़ानदान को पता चल चुका था कि इलियास जो है वो अब फिल्मों में काम करते हैं। तो फिर यहाँ पर 1949 में एक फिल्म शुरू होती है, मुंदरी। मुंदरी में ये रागनी के मद्दे मुकाबल हीरो थे। फिर चूँकि ये एक वर्सटाइल अदाकार थे, और जल्द ही जो हदायतकार थे उन्होंने ये जान लिया कि इनसे कोई दूसरे काम भी लिए जा सकते हैं। तो फिर ये यानी विलन की तरफ आ गए। इनकी जो जक्के वाली फिल्म है वो विलन की हैसियत से, वहाँ से इनको ब्रेक थ्रू मिलता है। वो मुशर्रफ नज़ीर के मद्दे मुकाबल ये यानी विलन थे, सुधीर थे वहाँ पर। तो जक्के वाली में इतना इन्होंने नेचुरली किरदार अदा किया कि एक वाक़या है कि एक सिनेमा में ख़वातीन यानी फिल्म देख रही थी, और जब ये मुशर्रफ नज़ीर को उठाते हैं तो बाकायदा ख़वातीन ने जो है वो तनकीद की, गाली गलोच की कि ये कितना बुरा आदमी है कि ये जो है एक लड़की को उठा के लेके जा रहा है। तो इलियास कश्मीरी साहब बरहम होने के बजाय खुश हुए कि ये मेरे किरदार की पुख्तगी है, या मेरे किरदार का ये असर है कि ये मैंने किरदार 100% निभाया है,
और ये बिल्कुल जो है वो असल लगा इनको। तो वो ये समझने के ये उन्होंने कहा कि ये मेरे लिए एक एजाज़ की बात है कि मैं एक अदाकारी इस तरह की है कि वो हकीकत का गुमां हुआ। फिर ये यानी प्रोड्यूसर लाइन में आ गए, ये इश्क पर जोर नहीं इन्होंने फिल्म बनाई। और इनकी एक फिल्म आई थी संतोष कुमार के साथ, वो थी किस्मत। किस्मत में इनका किरदार संतोष कुमार के बड़े भाई का था। तो वो उस फिल्म में इनका नाम था ताया। तो वो इतना मकबूल हुआ कि ये फिल्म इंडस्ट्री के ताया बन गए। और उस वक़्त जो है वो फिर उर्दू पंजाबी फिल्में दोनों यानी बना करती थी। तो फिर इनका जो रुझान ज़्यादातर हो गया वो पंजाबी फिल्मों की तरफ हो गया। उस वक़्त जो है वो हबीब साहब जो हैं वो पंजाबी फिल्मों में छाए हुए थे। तो ज़्यादातर हबीब साहब के सामने जो है वो विलन के तौर पर नज़र शाह हुआ करते थे। लेकिन किसी किसी फिल्म में जो है इलियास कश्मीरी भी सामने आए। उसकी मिसाल जो है बशीरा। बशीरा में जो है वो हबीब साहब जो है वो हीरो थे। टाइटल सुल्तान राही का था, लेकिन वो सारी फिल्म जो है वो हबीब साहब पर ही वो घूमती है, क्योंकि वो आलिया जो थी सुल्तान राही की बहन, वो हबीब साहब के पास आ जाती है। तो वो फिर आलिया और इलियास कश्मीरी का जो होता है वो उसमें वो सारे का सारा हबीब साहब बीच में इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि हबीब साहब ने उसको बहन कहा होता है। इस तरह आप देखेंगे इनकी जो है वो ज़िद्दी फिल्म है बनारसी ठग है। ये यानी बिल्कुल यानी विलन के तौर पर ज़िद्दी फिल्म का जो गाना अदाकारा मुमताज़ पर जो पिक्चराइज हुआ वो छड़ मेरी वीनी ना मरोड़। आप कभी चेहरे के तासुरात देखें कि वो आपको लगता है कि कोई जो है वो अय्याश बैठा हुआ है। यानी वो इतना हकीकत का रंग उन्होंने भरा कि वो ऐसे लगा कि वाकई कोई जो है वो एक अय्याश है और वो इसके ऊपर फरेफ्ता होता जा रहा है इस तवाइफ के ऊपर। और वो बड़ा ज़बरदस्त गाना हुआ। फिर एक 1986 में फिल्म जो है वो मलंगा आती है। वो मलंगा अगर आप वो देखें उसमें भी अंजुमन एक गाना गा रही हैं, ठीक है। और बड़ियां आशिक मजाज अखा तेरियां से बदो बदी लड़ी जाती हैं। तो वो उसमें इन्होंने जो आंखों का इस्तेमाल किया है वो बड़ा शानदार है। वो अदाकार रशीद डोगर ने जो इनके क्लोजेस दिए हैं वो कमाल हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक मुकम्मल आर्टिस्ट है। इन्होंने हीरो भी किया, इन्होंने विलन भी किया। फिर हमारी समाजी फिल्में जो आ जाती हैं, एक मज़ाहिया फिल्में आ जाती हैं, उनमें भी इन्होंने काम किया। जैसे बनारसी ठग है। बनारसी ठग में मुनव्वर ज़रीफ और इनकी जोड़ी है और ये उस्ताद शागिर्द होते हैं। और वो मुनव्वर ज़रीफ का बड़ा खूबसूरत मकालमा है आखिर में कि उस्ताद रकमा भी कट्ठे खाते रहे तो उन गोली भी कट्ठी खावांगे। तो फिर आप अगर देखते हैं ना कि सोशल पंजाबी फिल्में, तो उसमें जो अली एजाज नन्ना की जो जोड़ी थी उनकी फिल्मों में भी इलियास कश्मीरी जो हैं हमें विलन के तौर पर नज़र आते हैं। ख़ास तौर पर जो हैदर चौधरी की फिल्में हैं जिसमें जो है वो मिस्टर अफलातून है, जिसमें दोस्ताना है, जिसमें सरहद जवाई है। फिर जो एक दूसरा स्टाइल, क्योंकि जब आप इनकी वर्सटैलिटी की बात करते हैं तो अगर दुबई चलो में आप इनका किरदार देखें तो वो एक बड़ा नरम मिजाज, बड़ा हलीम तबीयत का बंदा है, जिसकी बेटी जो है वो अक्खड़ है दुर्दाना रहमान, जो अपने शोहर को तस्लीम नहीं करती। वो नन्ना का वो किरदार था। तो वो कितनी हमदर्दी के साथ, कितनी नरमी के साथ वो समझाते हैं। तो ये भी इस तरह के किरदार भी इन्होंने किए। तो मैं ये समझता हूँ कि ये संतोष, अकमल, सुधीर, हबीब, दर्पण और एजाज, यूसुफ खान, सुल्तान राही, मुनव्वर ज़रीफ, अली एजाज, नन्ना, रंगीला, फिर इवन यहाँ शान तक इन्होंने ये इन आर्टिस्टों के साथ विलन के तौर पर जो है वो क्या है अपने किरदार निभाए हैं। और जितना लंबा टेनोर इनका है वो शायद ही किसी का हो। यानी ये अगर
1940 से ये अगर फिल्में अपनी शुरू करते हैं तो ये यानी घूंघट तक इनका जो है वो क्या है कैरियर है, और घूंघट जो है वो 1995 में है सैयद नूर की फिल्म। तो यहाँ पर मैं एक और इनकी शख्सियत का पहलू बताता चलूँ कि ये एक सियासी और समाजी शख्सियत भी थे। तो ये इनकी वो सियासी और समाजी शख्सियत का जो पहलू था वो फिर ये जो स्टूडियो के जो लोग थे, स्टूडियो के लोगों की फलाह बहबूद के लिए ये बड़ा काम करते थे। उसमें फिर इनका साथ तालिश भी देते थे, इनका साथ अदाकार सुल्तान राही भी देते थे। तो इस तरह इन्होंने एक नेटवर्क बनाया होता था। इन कई बच्चियों की शादियां इन्होंने जो है वो करवाई। जो स्टूडियो के छोटे छोटे टेक्नीशियन होते हैं, जो गरीब लोग होते हैं, वो स्टूडियो के दीवार तक समझ लें कि ये मामला इनका चलता रहा। तो मैं ये समझता हूँ कि एक विलन की हैसियत से इन्होंने जो एक वैरायटी दी है वो शायद ही किसी ने दी हो। अब इनकी जो फिल्म है मौला जट अगर आप देखें तो वो एक ऐसे बंदे का किरदार है कि जिसके बच्चे और पोते तक जो है वो मौला जट मार देता है, और फिर उसको ये एहसास होता है कि ये दुश्मनी कितनी बुरी चीज़ है। वो समझाता है कि ये दुश्मनी में कुछ नहीं पड़ा हुआ। तो इस तरह के समझने के जो किरदार हैं इन्होंने अदा किए, और फिर ये मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला रहे, और 12 दिसंबर 2007 को अपने खालिक के हकीकी सजा मिले। तो आखिर में इनके लिए दुआ हम करते हैं कि अल्लाह ताला इनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम दे, और इनको इनके जो पसमानदगान हैं, इनके जो बेटे हैं, अल्लाह ताला उनको सब्र जमील अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपने मेज़बान मिर्ज़ा उस्मान बेग और डॉक्टर एम इब्रार को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।